ऑलराइट, तो जनाब यहाँ पर हमारे पास क्लास का नाम है एक्सेस मॉडिफायर एग्जाम्पल के नाम से, जिसमें दो एट्रीब्यूट डिफाइन किए गए हैं, एक एसटीडी नेम के नाम से। इनहेरिटेंस का समझाना। इनहेरिटेंस का क्या? हाँ, इनहेरिटेंस के बारे में मैं यही बता रहा था कि इस लाइन को देखते हुए हाउ टू आइडेंटिफाई कि विच क्लास इज पेरेंट और विच क्लास इज ड्राइव क्लास। तो जनाब कॉलन से पहले वाली जो क्लास होती है ना वो ड्राइव क्लास होती है, और कॉलन के बाद वाली क्लास जो होती है वो पेरेंट क्लास होती है। क्लियर? यस। तो जनाब यहाँ पर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में कहा हुआ है कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अलाउ अ क्लास एक्सपोज इट्स मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन और अदर फंक्शन ऑब्जेक्ट एनी पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। अब देखें, चाहे वो आप ऑब्जेक्ट बना के किसी मेंबर को एक्सेस करें या इनहेरिटेंस करें, तो पब्लिक इज ऑलवेज पब्लिक। प्रोडक्शन लेवल अगर बात की जाए प्रोटेक्टेड की, तो जनाब वो इनहेरिटेंस में चलेगा, प्राइवेट किसी में भी नहीं चलेगा, भले से दसियों जगह वो इनहेरिटेड हुई हो। प्राइवेट इटसेल्फ अपनी क्लास के वजूद में रहता है, इंटरनल अपनी असेंबली। तो ये एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, दो एट्रीब्यूट लिए हुए हैं और एक मेथड लिया हुआ, और मेथड में दोनों एट्रीब्यूट को प्रिंट करवाया हुआ है बेसिकली। तो अब सीधा सीधा जब मेन में आए तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास के ऑब्जेक्ट से इन्वोक किया, मेंबर को वैल्यू दी, दूसरे मेंबर को वैल्यू दी, और देन प्रिंट डाटा का मेथड चलाया जिसमें ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही थी। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या है कि अलाउ अ क्लास टू हाइड द मेंबर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जनाब प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल ही क्यों होता है। अगर कोई मेंबर प्राइवेट है तो उसका इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? तो एस आई डी और यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अब ये तो है मेन सेक्शन, लेकिन मेन सेक्शन से पहले यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर है, एक क्लास बनाई हुई एक्सेस मॉडिफायर एग्जाम्पल की, और जिसमें दो वही एट्रीब्यूट जो कि पब्लिक थे सिर्फ उनको कर दिया प्राइवेट, और यहाँ पर मेथड भी प्राइवेट बना दिया। तो आपके हिसाब से ये वाला काम होना चाहिए या नहीं? सर नहीं होना चाहिए आई गेस। नहीं होना क्रिएट नहीं चाहिए? होगा। नहीं, अभी किसी ने कहा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ये किसने कहा? देखो, अगर जिसने भी सर तो कहा है, प्राइवेट बनाने से तो यही होता है ना कि किसी और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने से वो नहीं उसको मैं यानी रोकता है। क्लास को प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, क्लास तो इंटरनल है। देखे ना, क्लास के साथ अच्छा, कोई मॉडिफायर नहीं है, क्लास के मेंबर प्राइवेट कर दिए ना। अब यहाँ पर तो सर फिर वो ऑब्जेक्ट तो उसका चल सकता है लेकिन इनकी लेकिन कॉल एक्सेसिबिलिटी। नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर अलाउ अ क्लास टू हाइड इट्स मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम द अदर क्लास फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट, ओनली फंक्शन ऑफ द सेम क्लास कैन एक्सेस इट्स प्राइवेट मेंबर। यानी आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि क्लास तो प्राइवेट नहीं है, क्लास तो इंटरनल है, लेकिन उसके तीनों मेंबर क्या कर दिए? प्राइवेट कर दिए। कि जनाब मेंबर प्राइवेट हैं तो वो क्लास में किसी क्लास के अंदर रहते हुए किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर में तो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास इस तरीके से एक्सेसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर हम क्लास ए की बात करते हैं, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्राइवेट इंटीजर ए एक वेरिएबल ले लिया, और इसी तरीके से प्राइवेट स्ट्रिंग बी एक वेरिएबल ले लिया, इसी तरीके से मेथड को भी मैंने कर दिया प्राइवेट प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले के नाम से। तो अब जनाब मैं यहाँ पर ये वाला काम तो कर सकता हूँ कि ए, और इसको बाद कॉन्केटिनेट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी। अब क्योंकि मेंबर मेरे पास प्राइवेट थे तो इनका स्कोप विद इन द क्लास था, तो क्लास में रहते हुए भले से मैं एक फंक्शन दूसरे फंक्शन 50 फंक्शन में, लेकिन विद इन द क्लास।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जनाब अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने बैठता हूँ, A1 विच इज इक्वल टू न्यू, इंडिपेंडेंट में फर्क ये है कि उसमें भी यही होता है कि आप जो है वो क्लास जैसे इसके प्रोजेक्ट्स बने हुए होते हैं। कोई कुछ कह रहा है, मैं नहीं कुछ कह रही हूँ। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर अगर मैं A1 डॉट करके इन्वोक करूंगा तो मुझे बताइए कि इन तीनों मेंबर्स में से मुझे क्या मिलेगा? सेम तीनों मेंबर्स में से कोई सा भी मेंबर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे A1 डॉट करने के बाद तो यहाँ पर देखिए, ना तो मुझे A का मेंबर मिल रहा है, ना तो मुझे B मिल रहा है, ना तो मुझे डिस्प्ले मिल रहा है। अब जनाब बात आएगी ये काम किस तरीके से पॉसिबल हो। अब सवाल उठता है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये वाला काम किया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटा बाइंड कर दिया हमने, यानी हाइड कर दिया। हम चाह रहे हैं कि जनाब ये हमारे पास दो जो फील्ड्स हैं, ये क्या है, हमारे पास सेंसिटिव रिकॉर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर अकाउंट नंबर आप एक दूसरे से अपना शेयर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर, क्या नॉर्मली आप अपने अकाउंट का पासवर्ड या अमाउंट शेयर करते हैं किसी से कि मेरे पास इतना बैलेंस है? नो सर। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन अकाउंट नंबर जो है जनाब आपका पब्लिक रहेगा। क्लियर? तो अकाउंट नंबर यू शेयर विद एनीवन, यू मे शेयर विद एनीवन, बट अकाउंट पासवर्ड हो गया या अकाउंट अमाउंट हो गया, अकाउंट बैलेंस हो गया, तो ये हमारे पास जनाब कुछ सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है। अब जनाब आएगी बात कि अगर मेंबर प्राइवेट हों तो आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस किस तरीके से किया जाए, ये कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। कि अब मैं चाह रहा हूं कि हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो आप लोगों ने शुरू में ये वाला काम किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें पैरामीटर दे दिया विद A11 के नाम से। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिस डॉट A विच इज इक्वल टू A11। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 10, तो मुझे बताएं A में वैल्यू आ गई या नहीं? जी सर। आगे सर। हो गया पॉसिबल या नहीं? हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हो इसी गया तरीके जी से सर, अगर आ गया। मुझे प्राइवेट स्ट्रिंग में प्राइवेट, अब मेरे पास ये मेंबर प्राइवेट है, अब बज़ाहिर यूजर को क्या दिख रहा है कि जनाब वो वैल्यू इसमें दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू जा कहाँ रही है? दिस इज कॉल्ड द कैप्सुलेशन। अब इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझो। आपको सर ने कैप्सूल की मिसाल दी होगी, दी थी या कोई जी और सर। मिसाल दी थी? कैप्सूल की यस दी सर, होगी यही ना। दी थी कैप्सूल की दी। सर तो कैप्सूल की दी कैप्सूल थी। की कहानी क्या होती है, हम बज़ाहिर हमें दिख रहा होता है कि जनाब वो कैप्सूल, लेकिन अंदर में काम कौन कर रहा होता है? अंदर का पाउडर। कैप्सूल तो बेसिकली एक कवर किया होता है ना, क्योंकि वो दवा ऐसी सेंसिटिव होती है कि अगर हम बिल्कुल खुले इन्वायरमेंट में उसको रखें तो ख़राब हो जाएगी। तो उसको बिल्कुल एयर टाइट पैकिंग में किया जाता है, तो उसको हम कैप्सूल में करते हैं। अब कैप्सूल डायरेक्ट हम क्यों खाते हैं कि जनाब यूज़र को बज़ाहिर तौर पर दिखता है कि जनाब हम कैप्सूल खाते हैं, जबकि कैप्सूल अंदर जाके बिल्कुल घुल मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? अंदर की दवा। तो सेम सिनेरियो इज हेयर। बज़ाहिर यूज़र को दिखने में यहाँ पर क्या है कि कंस्ट्रक्टर में वैल्यू जा रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में वैल्यू नहीं जा रही है, एक्चुअल कंस्ट्रक्टर वैल्यू लेके जा रहा है इस आपके प्राइवेट मेंबर में। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार है हमारे पास इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का। लेकिन इनकैप्सुलेशन में आप लोगों को सर ने गेटर सेटर पढ़ाया हो, गेटर सेटर कुछ याद आ रहा है? लिया था जी सर ने सर नाम ये पढ़ाया वाला, था, कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है ना। अब गेटर सेटर की इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या जी है, सर, कॉन्सेप्ट किया था। देखें
गेटर सेटर इटसेल्फ अपना कोई वजूद नहीं रखते, वो होते हैं नॉर्मल मेथड है। लेकिन हम लोग गेटर सेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें हमारे पास इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का एक तरीक़ेकार होता है प्रॉपर्टीज, जिसमें गेट और सेट का कीवर्ड हमें मिलता है, लेकिन वो है प्रॉपर्टी। लेकिन गेटर सेटर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, वो एक यूजर डिफाइंड मेथड होता है, जो कि एक मेथड गेट का काम कर रहा होता है, एक मेथड जो है वो सेट का काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि अगर मैं बात करता हूँ गेट की, तो गेट क्या यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है या रिटर्न करने के लिए होता है? रिटर्न करने के लिए सर। अच्छा सर गेट रिटर्न के देख लिए लो। होता है और सेट वॉइड के। जी सर, हम श्योर है। यस सर, देख लिया सर। पक्की बात है, एक दफा फिर जी देख लो सर, ना पक्की फिर बात बोलना। है। जी सर, सर गेट नोट रिटर्न कर दें करता। सर। अच्छा तो तुम लोग कह रहे हो गेट रिटर्न करता है? जी सर, गेट रिटर्न करता है। गेट का मतलब ये नहीं है टू गेट द यूजर इनपुट। नहीं सर, वो सेट करता है। जी सर। सेट करता है, सेटर जो है वो इनपुट लेता है। सेटर इनपुट लेता है। अच्छा तो अब जनाब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड गेटर के नाम से। अब ये हम अचीव करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। इसमें हमने दे दिया है कि जनाब हमें दो प्राइवेट फील्ड में आउटसाइड दी मेथड आउटसाइड दी क्लास जो है वो यूज़र इनपुट लेना है, लेकिन इनको डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड दी क्लास। तो हमने क्या किया कि एक पब्लिक मेथड बना लिया, सही है ना। वॉइड मेथड हमारे पास वो मेथड होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और आमतौर पर हम उसमें वैल्यू क्या करते हैं, सेट करवाते हैं। ऐसा ही होता है ना। एक दफ़ा फिर देख लो भाई, गेट क्या सर काम गेटर करता है? रिटर्न करता है, गेटर रिटर्न नहीं करता सर। सर गेटर रिटर्न करता है सर। अच्छा तो अब यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया गेटर के नाम से, ठीक है ना, और या बल्कि हम इसको सेटर कह लेते हैं। तो आप लोग ने यहाँ पे यस मुझे सर। बताया कि जनाब सेटर क्या करता है, वैल्यू सेट करता है, और Void। गेट में हम क्या करते हैं, जब उसमें वैल्यू आ जाती है हम सीधा सीधा उसको रिटर्न करवा देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात देखी कि इनका स्कोप विद इन द क्लास है, तो किसी क्लास के अंदर रहते हुए किसी भी मेथड में जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप आउटसाइड द क्लास है, क्योंकि ये हमारे पास सेंसिटिव रिकॉर्ड नहीं है। सेंसिटिव रिकॉर्ड हमारे पास ये है, हमने इसको बाइंड किया है क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि इंटीजर, यहाँ पर कैपिटल ए दे दिया, कॉमा स्ट्रिंग, यहाँ पर कैपिटल बी दे दिया। तो अब जनाब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दिस डॉट करने के बाद ए विच इज इक्वल टू ए, और इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद बी विच इज इक्वल टू बी। और इसी तरीके से एक और मेथड हमने बनाया पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पर इसको नाम दे दिया गेटर। अब ये जो है वो रिटर्न करवाएगा। अब ये क्या रिटर्न करवाएगा, अब ये जनाब हमारे पास यहाँ पर क्या रिटर्न करवाएगा, ए, मैं इसको कॉन्कैटिनेट करके बी कर देता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग। ये बात सबको क्लियर है?
अब जी क्या सर हमें होगा? तो क्लियर है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अब मैं यहाँ पर हमने जो क्लास ए बनाई थी, अब उसके दो सेंसिटिव मेंबर्स हैं ए और बी, जिनका स्कोप विद इन द क्लास है, तो हमने उसको डिज़ाइन कर दिया विद इन द क्लास रहते हुए दो अलग अलग मेथड में। लेकिन ये जो दो मेथड हैं ये इनकैप्सुलेशन अचीव करें, तो अब ये इनकैप्सुलेशन अचीव करने का दूसरा तरीका कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हो, आप मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर से ये वाला काम कर सकते हो, मेथड से ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी तीसरा तरीका हमारे पास प्रॉपर्टी मेथड आता है, जिसमें गेट साइड का कीवर्ड मिलता है। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ेकार क्या है कि A11 विच इज इक्वल टू न्यू एक ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो A11 डॉट करने के बाद हमें दोनों मेथड मिल रहे हैं, एक गेटर में मिल रहा है और एक सेटर में मिल रहा है। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करना ज़रूरी है इस टाइम जिससे यूज़र इनपुट पहले आएगा, वैल्यू सेट करेंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले सेटर setter का से। मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अब सेटर हमसे मांग रहा है यूज़र इनपुट, तो पहला यूज़र इनपुट हमने यहाँ पर ये दे दिया और दूसरा इनपुट हमने यहाँ पर कोई भी नेम दे दिया, स्ट्रिंग। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यूज़र बज़ाहिर तौर पर समझ रहा है कि हम मेथड में वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मेथड जो है वो अपने अपने पैरामीटर के तहत मेंबर्स में वैल्यू लेके जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। ये चीज़ तो यूज़र को नहीं दिख रही ना इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। तो इसी तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन करके हमने कहा कि A11 डॉट गेटर, गेटर क्या रिटर्न करेगा जनाब, आपकी जो भी आपने वैल्यू दी है उसको लाके प्रिंट करवा देगा। सर अगर ए और बी को मैं अलग अलग यूज करना हो तो अलग अलग जैसे गेटर में, जैसे कि मुझे अभी रिटर्न में सिर्फ इंटीजर चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जनाब इसकी टाइप इंटीजर कर दें और यहाँ सर पे पर सेटर में भी सब हटा देना, तो स्ट्रिंग सेटर के में लिए से भी फिर हटा दूसरा दें। सेटर बना दें, तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोड लंबा हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड स्ट्रिंग बढ़ के लिए एक जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी बना दें। बिल्कुल बना सकते हैं आप, तो यहाँ सर से दोनों इसको सर पे इरेज अलग करें। अलग यूज कर पाएंगे ना, दोनों मेथड अलग अलग यूज कर पाओगे, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है, मतलब ये तो आपकी अपनी स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हो, वरना नॉट नेसेसरी, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगे और कुछ सर भी ये नहीं। जो आपने कॉन्केटनेशन करके आगे डॉट टू स्ट्रिंग लगाया था, तो उससे उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन सबको वो